जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 12वें अध्याय की, जिसका नाम है भक्ति योग। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, लेकिन इसका संदेश अत्यंत शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाला है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा भक्त कौन होता है, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है और कैसी भक्ति भगवान को प्रिय है। तो आइए जानते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय को, और इस वीडियो के अंत में हम इस 12वें अध्याय से मिलने वाली 5 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को जानेंगे। अध्याय 12 की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्व में आपके द्वारा बताए हुए प्रकार से निरंतर आपके भजन और ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को निरंतर भक्ति करते हैं, आपको ध्यान करते हैं, और दूसरे जो केवल अविनाशी निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ मानकर उसी भाव से उन्हें भजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में आपको अति प्रिय कौन है? उन दोनों प्रकार के भक्तों में आपके लिए उत्तम योग वेत्ता कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। यानी ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है जो मेरे सगुण रूप का ध्यान करते हैं, मेरा भजन करते हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप तथा सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी, वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना थोड़ा कठिन है और साकार रूप की उपासना करना अपेक्षाकृत थोड़ा सरल है। इसीलिए मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करके, यानी मन को मुझ में एकाग्र करके, मुझ में अपने ध्यान को लगा के भक्ति करने में अगर समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा, यानी संपूर्ण कर्मों को मेरे निमित्त कर। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का परित्याग कर दे। मर्म को ना जानकर
यानी किसी भी चीज़ को गहराई तक न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि इसके अंत में हम अध्याय 12 से मिलने वाली मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए अध्याय 12 से मिलने वाली मुख्य सीखों पर बात करते हैं। पहला है साकार और निराकार कौन श्रेष्ठ है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं और जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है। भगवान उत्तर देते हैं कि जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजते हैं वह मुझे सबसे प्रिय है। अर्थात ईश्वर को पाने के कई मार्ग हैं, परंतु सच्चे मन से प्रेम पूर्वक की गई भक्ति सबसे सरल और प्रभावी है। दूसरी बात, भक्ति का अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाता है वही भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि भक्ति सिर्फ कर्म कांड में नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और कर्म को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति का मतलब है समर्पण, प्रेम, मन को भगवान में लगाना, चाहे किसी भी रूप में हो। तीसरी बात, भगवान को प्रिय है विनम्र, शांत और सहनशील भक्त। भगवान श्री कृष्ण 8 से 20वें श्लोक में बताते हैं कि कौन कौन से गुणों वाला व्यक्ति उन्हें अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखता है, जो अहंकार से रहित है, जो शांत, संतुष्ट और क्षमाशील है, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसे मनुष्य भगवान को अति प्रिय हैं। भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है, बल्कि वही है जो अपने स्वभाव में प्रेम, सहिष्णुता और विनम्रता रखता है। भगवान को वही भक्त अति प्रिय होता है। चौथी सीख, भगवान को पाने के लिए 4 स्तर बनाए गए हैं। अगर कोई मन को भगवान में नहीं लगा सकता तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें 4 विकल्प देते हैं। पहला है मन को भगवान में लगाओ। अगर यह ना हो सके तो अभ्यास, साधना करो। अगर अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, और अगर यह भी कठिन लगे, आपसे यह भी ना हो सके, तो अपने कर्मों का फल त्याग कर दो। ईश्वर दयालु है, वे हर व्यक्ति के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एकदम से कर लें, लेकिन प्रयास जरूरी है। 5वीं शिक्षा, भगवान को कैसे नहीं, क्यों भजते हैं, यह मायने रखता है। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो निष्काम भाव से मुझसे प्रेम करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान को भक्ति का तरीका नहीं बल्कि भावना अधिक प्रिय है। चाहे हम जप करें, सेवा करें, ध्यान करें, यदि उसमें निष्काम प्रेम है तो वह व्यक्ति और वह भक्ति सफल है। तो दोस्तों, भगवत गीता का 12वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर और सरल मार्ग है प्रेम पूर्वक भक्ति। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया रखता है, अपने भीतर शांति रखता है और भगवान के प्रति समर्पित होता है, वही भक्त सच्चा भक्त है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे आगे वीडियोस प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम भगवत गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।